नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम आपके बीच एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। बड़ी खबर के साथ साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में तथ्यों के साथ सोच समझ के देना है। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो बड़ी खबर है वो बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती के द्वारा दिए गए एक बड़े बयान से जुड़ी हुई है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारियों, तमाम बड़े प्रवक्ताओं को करारा जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी आए दिन बहुजन समाज पार्टी पर एक आरोप लगाती है कि बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी विधानसभा चुनाव, आम चुनाव, उपचुनाव में उतार देती है, जिससे कि हमारा समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हार जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मजाक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी करते हैं। पता नहीं क्या सोच समझ के ये मजाक करते हैं। अब आप एक बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी को माननीय श्री काशीराम साहब ने कड़ी मेहनत के साथ सींचा और काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक माननीय श्री काशीराम साहब ले गए और बहुजन समाज पार्टी के सहारे तमाम वो विशेष वर्ग के जो लोग उनको किसी भी पार्टी हक अधिकार नहीं देती, वो बहुजन समाज पार्टी देती है। अब आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल होने के बावजूद अगर वो चुनाव ना लड़े, समाजवादी पार्टी ऐसे तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगा रही है कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट सामने आ जाता है, इसीलिए समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार जाता है और भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाता है। तो आप एक बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक दल है, तमाम राजनीतिक दल हैं, तो समाजवादी पार्टी को क्या निर्दलीय यानी कि बिल्कुल निर्विरोध समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है क्या उसको निर्विरोधी विधायक बना दें? बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव होता है तो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम राजनीतिक दल मैदान में होते हैं और उन तमाम राजनीतिक दलों के जो कैंडिडेट हैं उनका दायित्व होता है कि एक दूसरे को कैसे परास्त किया जाए। ऐसा नहीं कि इसके चुनाव लड़ने से हम हार गए तो बहुजन समाज पार्टी भी कह सकती है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर चुनाव नहीं लड़ा होता तो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत जाता। पर बहुजन समाज पार्टी ऐसा बेतुका मजाक नहीं करती है। समाजवादी पार्टी इसी तरीके के मजाक करती आई है। समाजवादी पार्टी खुद अपने अंदर झांक कर नहीं देख रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम जो कैंडिडेट हैं वो खुद की मेहनत में कमी छोड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के खड़े होने की वजह से हम हार गए। तो मायावती ने इस सभी को देखते हुए समाजवादी पार्टी को एक करारा जवाब दिया है और वो भी प्रूफ के साथ दिया है। मायावती ने सबसे पहले 2 ट्वीट किए कल। मायावती ने पहले ट्वीट में लिखा, यूपी के खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा की जीत से ज़्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए काफ़ी चर्चाओं में है। मायावती ने पहली लाइन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो गोला विधानसभा में जो चुनाव हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज़्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के 34,298 वोटों से करारी हार के लिए काफ़ी चर्चाओं में है। गोला विधानसभा का चुनाव, गोला विधानसभा का उपचुनाव, ये सब मायावती ने पहली लाइन में कहा। दूसरी लाइन में कहा, बीएसपी जब अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहाँ भी चुनाव मैदान में नहीं थी तो अब समाजवादी पार्टी अपनी इस हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। ये मलाइन इसीलिए कही मायावती ने क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मैदान में होता है तो समाजवादी पार्टी की बहाना लगाई थी कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मैदान में था, इसीलिए हमारा समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार गया। तो मायावती ने सीधा प्रूफ के साथ कहा कि यहाँ तो गोला विधानसभा उपचुनाव में कोई भी बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, तो समाजवादी पार्टी कैसे हार गई और इस हार का कारण किस बहाने को तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारियों को ये देगी, ये मायावती ने कहा। मायावती ने अगले ट्वीट में कहा, अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा व रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इन पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीट भाजपा को हराकर पुनः जीत पाएगी या फिर वहाँ भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है, यह पुनः साबित होगा। मायावती ने कहा, जिस तरीके से हमने गोला विधानसभा में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा तो वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी हार गई और ये जो आने वाले जो मैनपुरी जो लोकसभा सीट है और रामपुर जो विधानसभा सीट है, रामपुर जो आजम खां की जो सीट थी, वहाँ पर समाजवादी पार्टी अगर अपनी सीट नहीं बचा पाई तो हम ये समझ लेंगे कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने में असमर्थ है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी कभी भी टक्कर नहीं दे सकती। सिर्फ और सिर्फ ये बेतुके बयान दे सकती है कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के खड़े होने से हम हार गए। ये सब बयान काफ़ी ज़्यादा किसी
इन बयानों का कोई भी तथ्य नहीं लेकर के आता है। जब बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल है तो अपना कैंडिडेट एक बार नहीं 10 बार उतारेगी और उस कैंडिडेट का सामना समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को करना होगा और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट का सामना करेगा। और इस तरीके के जो बयानबाजी है ये काफ़ी ज़्यादा समाजवादी पार्टी के इन बयानों को बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है, सिर्फ एक मजाक के तौर पर इन बयानों को देख रही है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका एक ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें साफ साफ लिखा है बीजेपी प्लस AIMIM प्लस BSP 2024 में लोकसभा की गणित बसपा का 100% टिकट बिकता है और ज़्यादातर खरीद बीजेपी के इशारे पर होगी। ये इन्होंने आरोप सीधा सीधा लगाया बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के। और साथ ही हम आपको बताने को एक समाजवादी पार्टी मीडिया IT सेल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, इसमें साफ साफ लिखा है बसपा अपना वोट भाजपा में साइलेंटली ट्रांसफ़र करती है, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ बसपा की ये धोखेबाजी है। बसपा सुप्रीमो मायावती केंद्र शासित भाजपा सरकार के दबाव में है और बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने का ठेका लेती है। 2014 से लेकर 2022 तक हुआ है ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने साफ आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी को हराने का ठेका लेती है भारतीय जनता पार्टी से। कितना बड़ा आरोप बहुजन समाज पार्टी पर लगाया है। इस बयान पर आपकी क्या राय है, आप हमें अपनी राय कमेंट में दें। फिलहाल सिर्फ बहुजन समाज पार्टी पर जो हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी जैसी भी है, कमज़ोर है, मजबूत है, वो अपने स्तर से समाजवादी पार्टी को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मैदान में मेरे सामने कोई ना हो। ऐसा तो ये भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ना लड़े, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट ना लड़े तो मैं सीधा चुनाव जीत जाऊं। तो ये ऐसा नहीं होता है, मैदान में सभी होते हैं और सभी का सामना करना पड़ता है। और आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा एक 2 लाइन में जवाब बड़े शानदार तरीके से दिया है। आकाश आनंद ने लिखा है हर इल्ज़ाम का हकदार वो हमको बना देते हैं, खता उनकी हो सज़ा हमको सुना देते हैं। आकाश आनंद ने एक शायरी के माध्यम से समाजवादी पार्टी को करारा जवाब देने की कोशिश की है। आकाश आनंद ने कहा है खता किसी की भी हो सज़ा वो हमको सुना देते हैं और हर इल्ज़ाम का हकदार वो हमको बना देते हैं। आगे लिखा है सपा का यही हाल होता है, हर हार के बाद वो कहते हैं ना कि किसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। ये आकाश आनंद ने कहा है। तो आप समझ सकते हो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बेतुके बयान दे रही है, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दे रहे हैं, तो इन बयानों का कोई भी तथ्य नहीं निकल कर आ रहा है। और मायावती ने इन सबको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा समय के बाद समाजवादी पार्टी को करारा जवाब देने का काम किया है। तो आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है, आप हमें कमेंट में राय दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें। धन्यवाद।